प्रणाम स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड पार्ट में हम अपना ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर देंगे बेटा। ओके, तो मैं 5th चैप्टर आज कंप्लीट करना चाह रही हूँ। प्लीज़ कोऑपरेट, आप भी थोड़ा अच्छे से कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर 9th पैराग्राफ। तो किस तरह से वो हमने देखा कि ऊपर वाले 8th पैराग्राफ तक सांप जो था वो उसके लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से कॉइल कर रखा था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मतलब अगर वो हल्की सी भी मूवमेंट करता तो वो सांप उसे डस सकता था। डेथ लव्ड 4 इंचेस अवे, उसकी जो मौत थी ना वो उससे 4 इंच की दूरी पर ही थी। सपोज इज स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अब उस समय उसका दिमाग तो एक्टिव था ना, वो सोचता है कि मान लो अगर ये सांप मुझ पर अटैक करता है, मुझे काट लेता है, तो उस समय में कौन सी दवा है मेरे पास जिसे मैं ले सकता हूँ। देयर वेर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में तो कोई दवा ही नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, उस समय वो बेचारा मूर्ख था। फुलिश एंड स्टूपिड बिलोंग्स टू द सेम वर्ड, मतलब मीनिंग आ जाती है, तो वो अपने आप को फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर बुला रहा था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फैबली एट माई सेल्फ, अब वो अपने खतरे को भूल कर अपने ऊपर जो है, अपनी मूर्खता के ऊपर वो हंसता है कि मतलब मान लो अगर सांप मुझे डस लेता है तो मेरे पास कौन सी दवा है, कोई दवा ही नहीं है। तो वो उस समय उस खतरे को भूल कर वो अपनी मूर्खता पर हंस रहा है। इट सीम्ड एज इफ आई गॉट अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बहुत ही अप्रिशिएशन, उसकी तारीफ हो रही हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, फिर वो सांप जो है वो अपने सिर को मोड़ता है। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, फिर उसकी नज़र कहाँ पड़ती है, उस सांप की नज़र सामने जो कांच था ना उस पर पड़ती है, उसे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, तो ऑथर जो डॉक्टर है वो कहता है कि वो ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहता है कि ये पहला ऐसा सांप था जो कांच में अपने आप को देख रहा है। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये भी फिक्स था, ये भी श्योर था कि वो सांप जो है वो आईने में ही देख रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता को देख रहा था। वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead, मतलब जैसे ऑथर जब अपने आप को, जो डॉक्टर था, जो होम्योपैथिक डॉक्टर था, जब वो कांच में अपने आप को देखता है तो वो डिसीजन लेता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कि वो डेली शेव करेगा, मुस्टैच उगाएगा, फिर स्माइल रखेगा, बहुत सारे डिसीजन उसने लिया था। तो जब वो सांप को मिरर में देखता है तो वो क्या सोचता है कि आखिर ये सांप क्या कर रहा है, अपने आप को देख रहा है, अपनी सुंदरता को, क्या वो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, जैसे मूंछ उगाना, ग्रोइंग मुस्टैच, या फिर आई शेडो लगाना, मस्करा लगाना, या अपने सर पर थोड़ा जो स्पॉट्स है वर्मिलियन स्पॉट लाना, इन सब के बारे में वो सांप सोच रहा था। देखो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना। चलो तो अब हम 10th पैराग्राफ पे आते हैं बेटा। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन, अब वो मतलब उस समय तो इतना श्योर नहीं था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, अब वो जो स्नेक था वो मेल है या फीमेल है, इसके बारे में वो श्योर नहीं था। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इन टू माई लैप, अब वो इसके बारे में आई विल नेवर नो, मतलब उसको पता भी नहीं चलता। क्यों, क्योंकि स्नेक जो है वो धीरे धीरे जो उसके हाथों को उसने जकड़ रखा था ना, कॉइल कर रखा था, धीरे धीरे उसे खोलता है और स्लोली वो क्या करता है, उसके लैप मतलब गोद में आता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल एंड मूव टूवर्ड द मिरर, और उसके लैप पे से वो कहाँ पर आता है, टेबल पर आता है, और टेबल पर से वो एकदम आईने के पास में चला जाता है। वो जो सांप जो उसके लेफ्ट हाथ को कॉइल किया हुआ था, जब उस सांप की नज़र मिरर पर पड़ती है तो वो उसके हाथों को अनवाउंड मतलब खोलता है और फिर धीरे धीरे उसकी गोद में आता है। गोद में से वो कहाँ चढ़ जाता है, टेबल पर चढ़ता है और आईने के तरफ मुड़ता है। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, हो सकता है वो सांप जो है वो अपनी सुंदरता को और पास से ऑब्जर्व करना चाह रहा है, देखना चाह रहा था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मतलब अब तक तो वो पत्थर बनकर बैठा हुआ था ना, तो जैसा ही सांप उसको मतलब उसके पास से हटता है, अब वो ग्रेनाइट नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लश एंड ब्लड, अब वो क्या हो गया था, मांस, खून और मांसपेशियों से भरा हुआ एक इंसान था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अपनी सांस को रोके हुए वो चेयर से उठता है। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरिंदा, फिर वो चुपचाप जो है वेरिंदा से निकलकर दरवाजे के पास जाता है।
फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और उसके बाद वो जो छलांग लगाकर यार्ड में जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर वो भाग जाता है, मतलब सांस को रोके रोके वो चेयर से उठता है, बिना आवाज़ किए दरवाजे तक जाता है, दरवाजे से वेरिंदा में जाता है, वेरिंदा से वो छलांग लगाकर यार्ड में, और फिर उसके बाद वहाँ से वो भागता है। फ्यू ईच ऑफ अस हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब ये सारी स्टोरी वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो ग्रुप में बैठकर सुना रहा है। तो जितने जन वहाँ बैठे थे, जब डॉक्टर वहाँ से भाग गया, सबको लगा कि चलो डॉक्टर की जान बच गई, तो सभी लोग जो है चैन की सांस लेते हैं। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। तो सभी लोगों ने बीड़ी जलाई। फिर उसमें से किसी एक ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ मोटी है, जैसा कि उसने डिसीजन लिया था ना, तो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ मोटी है। 11th पैराग्राफ, नो द डॉक्टर सेड। तो डॉक्टर कहता है नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो कहता है नहीं, भगवान की दया है कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो पतली है और मतलब गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सुंदर है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। तो फिर कोई पूछता है उसमें से कि डॉक्टर जब आप वहाँ से भागे तो क्या वो सांप ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। तो डॉक्टर कहता है मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। फिर तुरंत उसने क्या किया, अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसने अपने पूरी बॉडी पर है ना ऑयल लगाया और फिर नहाया अच्छे से। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स। उसने अपने कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there। अब वहाँ पे वो सांप मिल गया था, जो रात वाला इंसिडेंट था उसको वो भूल नहीं पा रहा था। तो सुबह 8:30 बजे 8:30 अराउंड 8:30 जो वो अपने दोस्त और एक या दो आदमियों के साथ अपने कमरे में जाता है ताकि वो अपनी चीज़ों को वहाँ से हटा सके। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन इन लोगों ने देखा कि इनको वहाँ से उठाने के लिए थोड़े ही सामान हैं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। क्योंकि जब ये घर से भाग गया था तो उसके बाद कोई चोर वहाँ पर आया और उसने घर की सारी चीज़ें मतलब लगभग सारी चीज़ें ले गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। कमरा पूरी तरह से साफ़ हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन सभी चीज़ें नहीं कह सकते हैं हम, चोर ने एक आखिरी इंसल्ट के रूप में एक चीज़ उसकी वहाँ पर छोड़ दी थी। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड। तो जो ऑथर है वो पूछता है कि वो क्या था। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। उसने स्टार्टिंग में देखे थे ना, वो अपना कोट, वाइट शर्ट और नॉट सो वाइट वेस्ट, ये तीनों चीज़ें उतार कर वहाँ हैंग करता है। तो डॉक्टर कहता है कि मेरी बनियान जो गंदी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो कहता है उस चोर को भी स्वच्छता का इतना तो केयर था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। तो कहता है रास्कल मतलब उसको कहता है, चोर को कह रहा है कि वो इसको ले जा सकता था ना, अच्छे से साबुन और पानी से धोने के बाद वो इसका भी तो इस्तेमाल कर सकता था। जब सभी चीज़ें ले गया तो इसको क्यों छोड़ा, गंदी थी इसलिए, उसको भी ले जाकर साबुन और पानी से धो लेता तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। फिर कोई पूछता है कि डॉक्टर अगले दिन जब तुम वहाँ गए तो वहाँ पे वो सांप नज़र आया। द डॉक्टर लाफ्ड आई हैव नेवर सीन इट सिंस। तो डॉक्टर कहता है मैंने आज तक नहीं देखा। इट वॉज द स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये वो सांप था जो अपनी सुंदरता को लेकर काफ़ी मतलब अट्रैक्टेड था, कि मतलब उसका और किसी पे नज़र नहीं गया। पहली बार ऐसा सांप उसने देखा था जो किस तरह से अपने आप को जब कांच में देखता है, मिरर में देखता है तो उसके पीछे जाता है और वो पूरी तरह से उस मिरर में ही खो जाता है। तो बेटा इसलिए इसको नाम दिया गया द स्नेक एंड द मिरर। किस तरह से वो सांप जो है वो मिरर के सामने जाकर अपने आप में खो जाता है। तो ये एक थी स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर ख़त्म हो रहा, सॉरी 5th चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। तो ये एक्सरसाइज वगैरह है, आप लोग प्लीज़ इसको देखते रहिए। जो भी है इसमें इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं PDF आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। ठीक है बेटा। सो प्रणाम, प्रिपरेशन रखिए आप लोगों के। प्रणाम।